और अभी सबसे कॉमन जो सिम्टम देखा गया है वो होता है थायराइड की समस्या, यानी हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड के लेवल बॉडी में बढ़ने लगते हैं या फिर कम होने लगते हैं। ये ज्यादा करते हुए महिलाओं में देखा गया है और पुरुषों में भी थायराइड होने की संभावना आजकल बढ़ने लगी है। थायराइड की वजह से कोई डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन सर्जरीज में फेस नहीं होते। यहाँ पर हम अलग अलग सर्जरीज के लिए बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझा दूंगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप दांतों के इलाज के लिए जा रहे हैं तो थायराइड के हार्मोन की प्रेजेंस में कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय जो कैल्शियम आयन का होता है वह बॉडी में बदल जाता है। उसकी वजह से आपकी हड्डियों की मजबूती साथ ही दांतों की बनावट में भी फर्क आ जाता है। तो अगर आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि आप थायराइड की समस्या से ग्रसित है या फिर आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में अंदर जो आपकी बोन की स्ट्रेंथ है वो अल्टर होगी। डॉक्टर इलाज को उस तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मल किया जाता है, लेकिन अगर बोन स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो उस स्थिति में दांत टूटकर निकलने की संभावना बढ़ जाती है या कोई और कॉम्प्लिकेशन होने की स्थिति भी बन सकती है। अगर आप डॉक्टर को पहले से इस तरह की चीज बता देंगे तो आपका इलाज आसानी से होगा और डॉक्टर पहले से ही उन बातों का ध्यान रखेंगे जो संभावित स्थितियां बन सकती है। बात होती है यहाँ पर दूसरी सर्जरीज की। उसमें थायराइड की समस्या से ये दिक्कत आती है कि थायराइड की कुछ ऐसी टेबलेट्स होती हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनके साथ में सर्जरी के बाद कुछ दवाइयाँ जो दी जाती है जिसमें एंटीबायोटिक, पेन किलर्स और भी दूसरी दवाइयाँ शामिल है, वह साथ में रिएक्ट कर सकती है, बॉडी में साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप डॉक्टर को अगर पहले से बता देंगे कि आप थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर उन दवाइयों को नहीं देंगे जिससे वो साइड इफेक्ट हो सकता है। ये तो हो गई यहाँ पर थायराइड की बीमारी से जुड़ी हुई बात। अब इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें आपको डॉक्टर को बताना जरूरी होता है। इसमें हम ले सकते हैं कुछ ऐसी एलर्जीज जो आपको दवाइयों से हो सकती है या फिर किसी कंटेमिनेंट से जो नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। दूसरी जगह पर आता है आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्थिति, यानी कि ऐसी स्थितियां जिनकी वजह से आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसमें HIV का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन और भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। यह भी आप डॉक्टर को जरूर से बताएं ताकि आपको उस तरह की दवाइयां दी जा सके। और एक कंडीशन होती है जिसमें आपको बताना बहुत जरूरी होता है, या तो आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रथम तिमाही या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी तिमाही चल रही हो, तो उस स्थिति के अंदर किसी भी प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर करना खतरनाक हो सकता है। पहली तिमाही में दी जाने वाली दवाइयों से शिशु के अंदर होने वाली समस्याएं पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही लास्ट ट्राइमेस्टर यानी जो तृतीय तिमाही होती है प्रेगनेंसी की, उसमें अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपका किया जाता है या फिर कोई ऐसा इलाज किया जाता है, उसके स्ट्रेस से इंड्यूस हुए कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में निकलते हैं जिससे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। साथ ही दूसरी तकलीफें भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने डॉक्टर को सबसे पहले बताइए ताकि डॉक्टर उस तरीके से उस स्थिति को मैनेज करे। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, यानी आपके चौथे महीने से लेकर छठे महीने का समय होता है, यह रिलेटिवली सेफ होता है, उससे ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आपके इलाज में आ गई है जिसमें ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है या फिर उसके बिना तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है, तो यह समय आप चुने, इसके अंदर इलाज करवाने पर बच्चे के लिए एवं आपके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है यानी अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं तो उस स्थिति में भी आप इसे लाइटली ना लें। अगर डॉक्टर से किसी भी प्रकार का कोई इलाज आप करवाने जा रहे हैं, उस इलाज से किसी भी प्रकार की समस्या बच्चे को नहीं होती है, लेकिन जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं उस इलाज के बाद, कुछ दवाइयाँ जो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों तक सीधे पहुंच सकती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर को पहले से बता दें कि हमारा बच्चा है जो इतने मंथ का है या इतने ईयर्स का है। उस स्थिति में डॉक्टर आपको वैसी दवाइयाँ लिखेंगे जो ब्रेस्ट मिल्क से सीधे बच्चों तक ना पहुंच सकती हो, या मिनिमम डोज आपको दिया जाएगा ताकि उसे जल्दी से बंद करके आपके बच्चों को होने वाली तकलीफ से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इसी तरह की और भी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वो जानकारी आपकी नोटिफिकेशन चेक में सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए। ऐसी मनोकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।